ओम शांति। 18 अक्टूबर 2025। मीठे बच्चे, आत्मा अभिमानी होकर बैठो। अंदर घोटते रहो, मैं आत्मा हूँ। देही अभिमानी बनो। सच्चा चार्ट रखो तो समझदार बनते जाएंगे। बहुत फायदा होगा। तो बाबा ने कहा, आत्मा अभिमानी होकर बैठो। सोल कॉन्शियस स्टेट में बैठना है, माना अपने सीट पर, वो अवेयरनेस स्टेट पे, स्टेबल स्टेट पे रहना है। अंदर घोटते रहो, मैं आत्मा हूँ। अंदर अंदर उस स्टेट में टिकते रहो कि मैं आत्मा हूँ। देही अभिमानी बनो, देह से डिटैच्ड, देही अभिमानी। सच्चा चार्ट रखो, हर पल चेकिंग करते रहो। तो क्या होगा, धीरे धीरे वो बुद्धि में जाएगा, क्योंकि इस जितने भी बातें बोला है बाबा ने सब आत्मा के ऊपर। ये प्रैक्टिस जैसे होगा तो बुद्धि में धीरे धीरे समझ बैठने लग जाएगा कि हाँ, मैं आत्मा हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ। और इससे बहुत फायदा होगा, जीवन सुखी हो जाएंगे। प्रश्न, बेहद के नाटक को समझने वाले बच्चे किस एक लॉ को अच्छी रीति समझते हैं? उत्तर, ये अविनाशी नाटक है। इसमें हर एक पाठधारी को पाठ बजाने अपने समय पर आना ही है। कोई कहे हम सदा शांति धाम में ही बैठ जाए, तो ये लॉ नहीं है। पाठ बजाने आना ही पड़ेगा। अगर किसी का रोल है तो नीचे आना ही पड़ेगा। उसे तो पाठधारी ही नहीं कहेंगे। अगर शांति धाम में ही बैठे रहते हैं तो कहाँ पाठधारी हुआ? शरीर में आएंगे ही नहीं, तो पाठधारी नहीं है। ये पॉइंट का रेलिवेंस क्यों है? क्या है? हम तो आना ही है। हाँ, पर कोई कोई समझते हैं कि यहाँ तो दुख ही दुख है, तो मैं शांति धाम में ही रहूँ तो अच्छा है। ये नहीं हो सकता है। तो ये क्या है कि ये अविनाशी नाटक है। इसका अलग से एक लॉ है। लॉ के बाहर कुछ हो नहीं सकता। तो हर एक आत्मा को जन्म लेना ही पड़ेगा, वो भले कितने भी समय के लिए। खाली होता है, खाली होने के बाद ही तो बाबा के साथ सब एक साथ जाते हैं। तो परमधाम जब खाली होता है तो वो आत्मा नीचे शरीर में प्रवेश करती है ना। और शरीर में प्रवेश किया माना पाठ बजाना पड़ेगा, राइट? तो ये बेहद की बातें बेहद का बाप ही तुम्हें सुनाते हैं। अनलिमिटेड बातें हैं ये। ओम शांति। अपने को आत्मा समझकर बैठो। देह अभिमान छोड़कर बैठो। देह अभिमान जो है उसको छोड़कर बैठो। बेहद का बाप बच्चों को समझा रहे हैं। तो बाबा क्या कर रहे हैं? समझा रहे हैं। और समझ कहाँ बैठता है? बुद्धि में। बुद्धि में जब समझ बैठता है तब एक ट्रस्ट आता है। जहाँ फेथ होता है वहाँ पर भटकन नहीं होता है। फिर दूसरा ऑप्शन में नहीं जाएंगे। और जहाँ फेथ नहीं है वहाँ मल्टीपल ऑप्शंस में जंप करते रहेंगे, राइट? पर बाबा क्या कह रहे हैं? बाबा समझा रहे हैं। इसलिए बाबा वो बुद्धि में वो समझ बिठा रहे हैं। समझाया उनको जाता है जो बेसमझ होते हैं। बेसमझ है, समझ नहीं पा रहे, इसलिए बाबा समझा रहे हैं। तो हम सब बेसमझ हैं। फिर समझदार बन रहे हैं। आत्मा समझती है कि बाप सच कहते हैं। हम आत्मा बेसमझ बन गई है। मैं आत्मा अविनाशी हूँ, शरीर विनाशी है। मैं आत्मा अभिमान छोड़ देह अभिमान में फंस पड़ा हूँ। सारा बंधन में फंस गए हैं। तो बेसमझ ठहरे ना। बाप कहते हैं सब बच्चे बेसमझ हो पड़े हैं देह अभिमान में आकर।
फिर तुम बाप द्वारा देही अभिमानी बनते हो तो बिल्कुल समझदार बन जाते हो। तो धीरे धीरे बाबा क्या कर रहे देही अभिमानी बना रहे। कोई तो बन गए हैं, कोई पुरुषार्थ करते रहते हैं, आधा कल्प लगा है बेसमझ बनने में। बन गए हैं, कौन बन गए? क्यों? ब्रह्मा बाबा, मम्मा। हाँ। इस अंतिम जन्म में फिर समझदार बनना है। आधा कल्प से बेसमझ होते होते 100% बेसमझ बन जाते हैं। दीदी, कोई ऐसा तो नहीं बोल सकता कि अभी जीते जी कोई बन गए। कर्मातीत अवस्था में चले जाते हैं ना। पर बन कर्मातीत जाते में हैं। जाएंगे तो शरीर छोड़ देंगे ना। हाँ, शरीर नहीं लेंगे फिर। तो अभी कोई बने नहीं है। बने है ना, ब्रह्मा बाबा का तो सूक्ष्म नहीं, शरीर ब्रह्मा है। बाबा मम्मा के बारे में नहीं, दादियों के बारे में नहीं, अभी जो शरीर में है। वो अभी पता नहीं चलेगा, वो अंत समय में पता चलेगा कौन कौन बना है, कौन कौन नहीं बना है। वो बाबा प्रत्यक्ष लास्ट में बताते हैं। अभी हम अनुमान नहीं लगा सकते। राइट। बाप कहते हैं सब बच्चे बेसमझ हो पड़े हैं देह अभिमान में आकर। फिर तुम बाप द्वारा देही अभिमानी बनते हो तो बिल्कुल समझदार बन जाते हो। जैसे जैसे देही अभिमानी बनते हैं वैसे वैसे हमारा बुद्धि का ताला खुलता है और समझ बैठता है। और जहाँ समझ बैठ गया तो एक ही बात पे टिक जाते हैं, वहाँ कन्फ्यूजन नहीं होता है। कोई तो बन गए हैं, कोई पुरुषार्थ करते रहते हैं, आधा कल्प लगा है बेसमझ बनने में। इस अंतिम जन्म में फिर समझदार बनना है। आधा कल्प से बेसमझ होते होते 100% बेसमझ बन जाते हैं। देह अभिमान में आकर ड्रामा प्लान अनुसार तुम गिरते आए हो। अभी तुमको समझ मिली है, फिर भी पुरुषार्थ बहुत करना है क्योंकि बच्चों में दैवी गुण भी चाहिए। बच्चे जानते हैं हम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण थे, फिर इस समय निर्गुण बन पड़े हैं। एक भी स्किल्स नहीं है। जो कला है, एक एक कला सीखना था, वो सब खत्म हो गया, मर्ज हो गया है। तुम बच्चों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार इस खेल को समझते हो। ये जो सुख दुख का खेल है, रात दिन का खेल है, इसको हम बच्चे समझते हैं पुरुषार्थ अनुसार, नंबरवार पुरुषार्थ। समझते समझते भी कितने वर्ष हो गए हैं दीदी। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ये मेमोरीज वापस आती हैं। और जो इमर्ज हो चुका था धीरे धीरे बाहर आ जाता है। करेक्ट। और पॉइंट्स भी जितनी आपकी इंटेलेक्ट क्लियर होती है उतना समझ में आता है, उस लेवल तक समझ में आता है। तो ये ज्ञान इज अनलिमिटेड। यू विल ओनली अंडरस्टैंड जितना तक तुम्हारा खुलेगा इंटेलेक्ट। और जितना तुम करते रहोगे काम वो उतना खुलता रहेगा। यस। और मैंने सोच लिया कि मैं बन गई तो गया। विक्रम विनाश जितना होते जाएगा, प्यूरिफिकेशन करते जाओगे, उतना आपका समझ भी खुलेगा, समझदार बनते जाओगे, वाइज बनते जाओगे। तो वही साइकिल है। वो जो बाबा ने पहला वाला पॉइंट बोला, चेकिंग करो, करते रहो, यस, और खोलते रहो दिमाग का ताला। तो फिर भी जो नए हैं वे अच्छे समझदार बनते जाते हैं, औरों को भी बनाने का पुरुषार्थ करते हैं। कोई ने तो बिल्कुल नहीं समझा है, बेसमझ के बेसमझ ही है। बाप आए ही है समझदार बनाने। बच्चे समझते हैं माया के कारण हम बेसमझ बने हैं। हम पूज्य थे तो समझदार थे, फिर हम ही पुजारी बन बेसमझ बने हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म प्रायलोप हो गया है। इनका दुनिया में किसको पता नहीं है। तो बाबा ने कहा ये लक्ष्मी नारायण कितने समझदार थे, राज्य करते थे। बाप कहते हैं ततत्वम, तुम भी ऐसे राज्य करोगे। तुम भी अपने लिए ऐसे समझो, समझो बोल रहे बाबा।
ये बहुत बहुत समझने की बातें हैं। तो जितने बार बाबा समझने की बात कह रहे हैं, उतना बाबा बुद्धि को यूज करने की बात कह रहे हैं। समझो, जब तक बुद्धि को यूज नहीं करेंगे तब तक समझ नहीं आएगा। जब तक बुद्धि में ज्ञान के पॉइंट्स को घुमाएंगे नहीं, चरण नहीं करेंगे, समझने की कोशिश नहीं करेंगे, चिंतन कर करके, तब तक समझ नहीं बैठेगा। तो बाबा इशारा दे रहे हैं, समझो, ये बहुत बहुत समझने की बातें हैं, सिवाय बाप के कोई समझा ना सके। अभी महसूस होता है बाप ही ऊंच ते ऊंच, समझदार ते समझदार होगा ना। बाबा ही तो समझदार है। डेली अगर मुरली पढ़ लिया तो नहीं होता है, उसको चरण करना होगा। तो वो रूटीन बन जाएगा, बस मुरली पढ़ के ख़त्म कर दो। उसको चरण नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं होगा, वो बुद्धि में बैठेगा नहीं। मतलब उसका एक भी पॉइंट पर चरण। हर कुछ का एक प्रोसेस है। हाँ। शुरुआत में कुछ बच्चे ऐसे करते हैं कि खाली मुरली पढ़ते, फिर धीरे धीरे समझने का वो आता है, चरण करने लग जाते, ऐसे होते हैं। पर कुछ बच्चे क्या है, वो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, है ना। पर जितना आप विचार सागर मंथन करेंगे, बाबा कहते हैं ना, एकांत में बैठ के विचार सागर मंथन करो। जब उसको विचार सागर मंथन करेंगे तो इसके पीछे का जो भाव है बाबा जो कह रहे हैं, वो समझ बैठेगा। तब जाके वो सूक्ष्म कनेक्शन बैठेगा, बुद्धि खुलेगा। बुद्धि, जैसे बाबा की बुद्धि ऊंच से ऊंच है, तो उनके साथ अलाइनमेंट बैठेगा, राइट। तो एक तो ज्ञान का सागर भी है, सर्व का सद्गति दाता भी है, पतित पावन भी है, एक की ही महिमा है। इतना ऊंच ते ऊंच बाप आकर के बच्चे कैसे अच्छी रीति समझाते हैं। बच्चे अब पावन बनना है, उसके लिए बाप एक ही दवाई देते हैं। कहते हैं योग से तुम भविष्य 21 जन्म निरोगी बन जाएंगे, तुम्हारे सब रोग दुख खत्म हो जाएंगे, तुम मुक्ति धाम में चले जाएंगे। तो सब रोग क्या है? वो जो इमोशंस में फंसते हैं, जो हमारा पुराना पैटर्न्स है, वो रोग है, उससे ही दुख होता है। आत्मा का रोग, आत्मा जब रोगी बन जाते हैं तो आत्मा दुखी हो जाती है। अविनाशी सर्जन के पास एक ही दवाई है, एक ही इंजेक्शन आत्मा को आए लगाते हैं। ऐसे नहीं कोई मनुष्य बैरिस्ट्री भी करेंगे, इंजीनियरिंग भी करेंगे, नहीं, हर एक आदमी अपने धंधे में भी लग जाते हैं। बाप को कहते हैं आकर पतित से पावन बनाओ, क्योंकि पतित पने में दुख है। जब पतित बनते हैं तब दुख है। शांति धाम को पावन दुनिया नहीं कहेंगे, स्वर्ग को ही पावन दुनिया कहेंगे। ये भी समझाया है, मनुष्य शांति और सुख चाहते हैं। सच्ची सच्ची शांति तो वहाँ है जहाँ शरीर नहीं। जहाँ शरीर होगा वहाँ शांति नहीं हो सकता है। तो शांति धाम में क्यों शांति नहीं हो सकता? शांति धाम में शांति है। बाबा ने कहा ना, बहुत कहते हैं शांति धाम में रहे, सच्ची सच्ची शांति तो वहाँ है जहाँ शरीर नहीं है, उसको कहा जाता है शांति धाम। बहुत कहते हैं शांति धाम में रहे, परंतु लॉ नहीं है। वह तो पाठधारी हुआ नहीं। बच्चे नाटक को भी समझ गए हैं। जब एक्टर्स का पार्ट होगा तब बाहर स्टेज पर आकर पार्ट बजाएंगे। ये बेहद की बातें बेहद का बाप ही समझाते हैं। ज्ञान सागर भी उनको कहा जाता है। सर्व के सद्गति दाता पतित पावन है। सर्व को पावन बनाने वाले तत्व नहीं हो सकते। पानी आदि सब तत्व है, वे कैसे सद्गति करेंगे? गंगा का जल पिला के पावन बन गया ऐसे कहते हैं, गंगा को पतित पावनी बोलते हैं, तो रॉन्ग है वो।
तो पानी आदि सब तत्व है, वे कैसे सदगति करेंगे? आत्मा ही पाठ बजाती है। हठ योग का भी पाठ आत्मा बजाती है। ये बातें भी जो समझदार है वही समझ सकते हैं। तो ये जो पानी को पतित पावनी बोल रहे हैं, पानी को सदगति करने वाला बोलते हैं, तो ये क्या है? ये हठ योगी है, हाँ? बाप ने कितना समझाया है, कोई ऐसी युक्ति रचो जो मनुष्य समझे। कैसे पूज्य सो फिर पुजारी बनते हैं। पूज्य है नई दुनिया में, पुजारी है पुरानी दुनिया में। पावन को पूज्य, पतित को पुजारी कहा जाता है। यहाँ तो सब पतित है क्योंकि विकार में पैदा होते हैं, है ना? जब पतित बन जाते हैं, नीचे स्टेट में चले जाते हैं, जो ऊंचा है उसका पूजा करने लग जाते हैं, क्योंकि वो डिफरेंस देखना शुरू कर देते हैं, कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। वहाँ है श्रेष्ठ, कहाँ? सतयुग में। गाते भी है संपूर्ण श्रेष्ठाचारी। अभी तुम बच्चों को ऐसा बनना है, मेहनत है। मुख्य बात है याद की। सभी कहते हैं याद में रहना बड़ा मुश्किल है। हम जितना चाहते हैं याद में रह नहीं सकते हैं। कोई सच्चाई से अगर चार्ट लिखे तो बहुत फायदा हो सकता है। बाप बच्चों को ये ज्ञान देते हैं कि मन मना भव। याद में मेहनत लगता है, क्यों? दिखता नहीं है, पर बुद्धि से याद करना होता है, बुद्धि को लगाना होता है, तो उसमें क्या है? मेहनत लगता है। क्योंकि आज तक क्या है, बुद्धि को हमने यूज़ नहीं किया। हम दूसरे की बुद्धि पर चलते थे, दूसरे के कंट्रोल में आके चलते थे। तो अब बाबा आके हमारी बुद्धि को यूज़ करने के लिए बोल रहे हैं। तो कोई नए चीज़ जब स्टार्टिंग में यूज़ करते हैं तो मेहनत लगता है उसको, है ना? सभी कहते हैं याद में रहना बड़ा मुश्किल है। हम जितना चाहते हैं याद में रह नहीं सकते हैं। कोई सच्चाई से अगर चार्ट लिखे तो बहुत फायदा हो सकता है। बाप बच्चों को ये ज्ञान देते हैं कि मन मना भव। तुम अर्थ सहित कहते हो, अर्थ सहित माना समझना। तुम्हें बाप हर बात यथार्थ रीति अर्थ सहित समझाते हैं। ऐसे नहीं ऐसे ही बोल दिया और बस एक्सेप्ट कर लिया। बाबा अर्थ सहित समझाते हैं कि क्लियर करते हैं, क्लैरिटी देते हैं। तो उसको विचार सागर मंथन करके हमें क्लैरिटी आना चाहिए। जहाँ पर क्लैरिटी आएगा वहाँ हम पक्का हो जाते हैं, स्ट्रांग बन जाते हैं। बाप से बच्चे कई प्रकार के प्रश्न पूछते हैं। बाप करके दिल लेने लिए कुछ कह देते हैं, परंतु बाप कहते हैं मेरा काम ही है पतित से पावन बनाना। मुझे तो बुलाते ही इसलिए हो। तुम जानते हो हम आत्मा शरीर सहित पावन थी, अभी वही आत्मा शरीर सहित पतित बनी है। 84 जन्मों का हिसाब है ना। तुम जानते हो अभी ये दुनिया कांटों का जंगल बन गई है। दीदी, बाप हमको आके हर रोज़ पढ़ाते हैं और उनके एंड से वो किसी को पढ़ा के बता देते हैं, फिर सबका अपना है पुरुषार्थ। तो कोई यहाँ पे ये नहीं है बाप का हम पे कंट्रोलिंग या कुछ ऐसा। तो यही चीज़ हमें भी इम्प्लीमेंट करना चाहिए, राइट? कहीं भी हम करें तो। यस, कंट्रोल करना माना क्या है? डिप्लीटेड है खुद में अगर ताकत नहीं है तो कंट्रोल करके किसी और का ताकत कम करके खुद भरने की कोशिश करना, राइट? अपने इमोशंस में फंस जाना होता है। तो बाबा तो कंप्लीट है। बाबा कभी डिप्लीट होते हैं क्या? नहीं होते। तो कंट्रोल क्यों करेंगे बाबा? नहीं, वो करते भी नहीं है इसी डिप्लीट मतलब। और ये ही टीचिंग है ना कि वो जस्ट ज्ञान देके ऐसा नहीं करते कि हम नहीं करेंगे अपना पुरुषार्थ तो नहीं करेंगे, नंबर वन हो गया। लेकिन वो अपना काम करके हर रोज नए से एक ही चीज बोलते हैं कि किसी का जज का कोई वो है नहीं। पुरुषार्थ करना है मतलब जनरल वे में सबको बोलते हैं। और हम भी अगर ऐसे कौन कैसे लेते हैं वो उनके ऊपर है। हाँ, जब हम ऐसे होता है फैमिली में इसको ज्ञान में आना ही है, डालना ही है। खुद ने नहीं समझा अभी तक हमने पूरी तरीके से,
लेकिन दूसरों के हम लिए दूसरों के सोचते लिए करते कि ऐसा कर लोगे तो, Right. बट बाबा ऐसा नहीं करते हमारे साथ। ये लक्ष्मी नारायण तो फूल है ना, हम्म, उन्हों के आगे कांटे जाकर कहते हैं, कांटे कौन है? जो पतित होते हैं, जो पूजा करते हैं, कांटे जाकर कहते हैं आप सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण महिमा गाते हैं। हम पापी कपटी हैं, तो वो कंपेयर करते हैं और खुद को इन्फीरियर कर लेते हैं, है ना। सबसे बड़ा कांटा है काम विकार का। एक्सेप्ट करते हैं कि हम नीच है, पर उठना कैसे होता है वो नहीं जानते हैं। बाप कहते हैं इस पर जीत पहन जगत जीत बनो। काम विकार से जीत पहनकर जगत जीत बनो। मनुष्य कहते हैं भगवान को कोई ना कोई रूप में आना है, भागीरथ पर विराजमान हो आना है। भगवान को आना ही है, पुरानी दुनिया को नया बनाने है। नई दुनिया को सतो प्रधान, पुरानी को तमो प्रधान कहा जाता है। जबकि अभी पुरानी दुनिया है तो ज़रूर बाप को आना ही पड़े। पुरानी दुनिया है अभी, तो बाबा को नई दुनिया बनाने के लिए आना ही पड़ता है। बाप को ही रचयिता कहा जाता है। तुम बच्चों को कितना सहज समझाते हैं, कितनी खुशी होनी चाहिए। दीदी एक बात बोलूं, अभी ये सुनते सुनते याद आया कि बाबा ने हम लोग को चुन लिया। हाँ, बाबा ने चुन लिया, फिर बाबा ज्ञान दे रहे हैं। पहले चुन लिया तो बहुत बड़ी बात है, बट जब हम ऐसे दुनिया की चीज़ों में फंस जाते हैं तब हम सोचते हैं कि अच्छा ये नहीं हुआ, यहाँ नहीं चुने, हमको नहीं चुना, किसी और को चुना, उसको चुना, इसको चुना। तब ये दिमाग में एक बार भी नहीं आता कि बाबा ने आपको ऑलरेडी चुन लिया है, मतलब आप ऑलरेडी चोजन हो। वो नहीं दिखता है, दिखता है किसने, वो बाहर से किसी ने चूज किया नहीं किया। तो क्योंकि ये दिखता नहीं, इसका वैल्यू समझ में नहीं आता हमें। करेक्ट। और नहीं तो समझ में आता तो कॉन्शियसनेस को उस वहां तक पहुंचाना जरूरी है। और उसके लिए जो आप बोल रहे हो कि ज्ञान, मतलब बार बार उसको ज्ञान को समझना जरूरी है, क्योंकि समझेंगे तो ही पहुंचेंगे ना। yes. तभी बुद्धि में बैठेगा ना। नहीं तो वो बोलते रहेंगे और उसका पूरी तरीके से अपने आप पे यूज नहीं कर पाएंगे ना। Correct. पत्थर तोड़ रहे हैं। सारा पॉइंट को रिलेटेड है। बाकी किसका कर्म भोग का हिसाब किताब है, कुछ भी है, वह तो भोगना है। अगर कोई बीमार हो रहे हैं तो वो उनका हिसाब किताब है, वो तो भोगना है। इसमें भी अगर कोई बीमार हो रहा है और उसने कोई बीमार हो रहा है, किसी ने ज्ञान सुना, मुरली पढ़ा, और तब वो शब्द और ज़्यादा डीप जाएंगे उसके अंदर, और उसने फिर उसको चर्न किया, सोचा, उस पर पेन हुआ, तो वो धीरे 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 बॉडी से, मतलब पेन से थोड़ा फ्री होते हैं, और फिर ऑटोमेटिकली उनकी स्थिति होती है तो बीमारी में भी बाहर दिखता है कि वो कम हो रहा है। तो उसमें तो विक्रम विनाश करते हैं ना, तो भोगना नहीं पड़ता है इतना फिर, और फिर भी वो खुश रहते हैं। और कोई सेम ज्ञान मिल रहा है, फिर उसको उस तरीके से सोच नहीं रहे हैं और अभी भी अपने में फंसे हुए हैं कि हाँ पेन है, ये है, और तो वो वही नहीं निकल पाते। यही अंतर है। वो दर्द से गुजर के ही निकल पाएंगे, शरीर का जो दर्द है। हाँ, मतलब है ना, भोगना है। तो इसमें बाबा क्या कह रहे, इसमें बाबा आशीर्वाद नहीं करते हैं कि आशीर्वाद कर दिया ठीक हो जाए। ब्रह्मा बाबा को भी बीमारी था, ब्रह्मा बाबा इंसुलिन लेते थे, ब्रह्मा बाबा को खांसी भी था, तो बाबा तो ठीक कर देते, ऐसे ही ठीक कर देते। नहीं, इक्वल, सबके लिए इक्वल। वो कर्म भोग है, भोगना ही पड़ेगा। हमको बुलाते ही हो बाबा, आकर हमको वर्षा दो। बाबा से क्या वर्षा पाने चाहते हो? मुक्ति, जीवन मुक्ति का, है ना। बाबा से ऐसे वर्षा हम लेते हैं जो कोई और दे ही नहीं सकता है। मुक्ति, जीवन मुक्ति का दाता एक ही ज्ञान सागर बाप है, इसलिए उनको ज्ञानदाता कहा जाता है। भगवान ने ज्ञान दिया था, परंतु कब दिया, किसने दिया, ये किसको पता नहीं है। सारा मुंजारा इसमें है। किसको ज्ञान दिया ये भी किसको पता नहीं है। अभी ये ब्रह्मा बैठे हैं, इनको मालूम पड़ा है कि हम सो नारायण था, फिर 84 जन्म भोगे। ये है नंबर 1 में,
बाबा बतलाते हैं मेरी तो आँख ही खुल गई। तुम भी कहेंगे हमारी तो आंखें ही खुल गई। माना कौन सा आँख खुला? तीसरा नेत्र। हाँ, तीसरा नेत्र तो खुलता है ना। तुम कहेंगे हमको बाप का सृष्टि चक्र का पूरा ज्ञान मिल गया है। कहाँ पता था? कहाँ जानते थे कि शिव बाबा हमारा पिता है? कहाँ जानते थे सृष्टि चक्र की कहानी? नहीं जानते थे, कभी दिमाग ही नहीं लगाया। कितना हिस्ट्री ज्योग्राफी क्या क्या नहीं पढ़ा, पर कभी बुद्धि में आया कि ऐसे ऐसे हुआ। एक मैजिक देखोगे, जब तक अब हम लोग ने पढ़ा, मतलब जब बड़े हो रहे थे तो बहुत सारी चीज़ें सुनी, ठीक है। कभी मैंने आत्मा का भी ज्ञान सुना था कि हम आत्मा होता है, शरीर छोड़ती है आत्मा निकल जाती है, मैंने सुना था। तो मेरे दिमाग में कहीं था, बट इस बात पे उतना मन वो नहीं था। बाबा ने आके कोई भी बात एक बार में बताया और हमारे जो तब वो सुना था या नहीं सुना था एकदम दिमाग में रजिस्टर हो गया। ये मैजिक कैसे होता है कि पहले सुनते हो लेकिन समझ में नहीं आता। जैसे बाबा ने बोला आपको सुना तो वो दिमाग वो कैसे वो ताकत मिलता है ना बाबा से। क्योंकि बाबा क्या कहते हैं, ज्ञान के तलवार में योग का जौहर होना चाहिए। जब ज्ञान पढ़ते हैं उसमें योग का ताकत होता है, तब ज्ञान समझ आता है। आत्मा के ताकत के बगैर ज्ञान समझ में नहीं आएगा, राइट। तो बाबा ने कहा अभी ये ब्रह्मा बैठे हैं, इनको मालूम पड़ा है कि हम सो नारायण था, फिर 84 जन्म भोगे। ये है नंबर 1 में। बाबा बतलाते हैं मेरी तो आँख ही खुल गई। तुम भी कहेंगे हमारी तो आंखें ही खुल गई। तीसरा नेत्र तो खुलता है ना। तुम कहेंगे हमको बाप का सृष्टि चक्र का पूरा ज्ञान मिल गया है। मैं जो हूँ जैसा हूँ मेरी आंखें खुल गई है। कितना वंडर है। तो हम वो तीसरा नेत्र से अपनी कमजोरियों को भी देख पाते हैं, अपना विशेषताओं को भी देख पाते हैं, है ना। कितना वंडर है। हम आत्मा फर्स्ट है और फिर हम अपने को देह समझ बैठे। आत्मा कहती है हम एक शरीर छोड़ दूसरा लेता हूँ, फिर भी हम अपने को आत्मा भूल देह अभिमानी बन जाते हैं। इसलिए अब तुमको पहले पहले ये समझ देता हूँ कि अपने को आत्मा समझ बैठो। ये नहीं है कि आत्मा अंदर चमकता हुआ सितारा देख के बैठना है, नहीं। बुद्धि से समझना है कि मैं आत्मा हूँ, फिर बैठो। समझना है माना फेथ रखना है। वो अच्छी तरह बुद्धि में बैठना है कि मैं आत्मा हूँ। एक सेल्फ कनेक्ट होना, जहाँ पर खुद का ध्यान रखने का, एक खुद की स्टेबिलिटी, खुद की स्थिति को मेंटेन करने का एक इच्छा होगा, खुद से प्यार, सेल्फ लव। मुझे अभी ऐसा लग रहा है ये पॉइंट सुन के, ये जो पढ़ाई वाला कॉन्सेप्ट जब डेवलप हुआ होगा ना कभी, वो मेन यही हुआ होगा, ये पढ़ाई कि अपने इसी से सारे पढ़ाई निकला, इसी से निकला होगा। क्योंकि अल्टीमेटली फिर उसमें हजारों विंग निकल गए। करेक्ट। बट मुझे लगता है यहीं से शुरू हुआ। यही तो एक है ना, एक मत है ना ये। अब यही पढ़ाई है जो हम, जो कोई बुक पढ़े ना पढ़े, ये पढ़ के भी एकदम विद्वान बन सकते हैं। करेक्ट। तो दादी जानकी को देखो, क्लास 4 तक ही पढ़ा है, पर कितना विद्वान बन गए। तो अंदर में घुटते रहो कि मैं आत्मा हूँ। आत्मा ना समझने से बाप को भूल जाते हो, क्योंकि जब बाप और बच्चा सेम नहीं होगा तो कैसे याद आएंगे। मैं अगर नहीं समझूंगी कि मैं एक पॉइंट ऑफ लाइट हूँ, एक एनर्जी हूँ, तो फिर मेरा बाप कौन है। अगर पॉइंट ऑफ लाइट मैं हूँ तो मैं मेरे हिसाब से बाप को ढूंढूंगी, राइट। फील करते हो बरोबर हम घड़ी घड़ी देह अभिमान में आ जाते हैं। मेहनत करनी है। यहाँ बैठो तो भी आत्मा अभिमानी होकर बैठो।
बाप कहते हैं हम तुम बच्चों को राजाई देने आए हैं। आधा कल्प तुमने हमको याद किया है। कोई भी बात सामने आती है तो कहते हैं हाय राम, परंतु ईश्वर व राम कौन है? हाय राम तो कहते हो, पर कभी सोचा, बुद्धि में नहीं आया। शिव की पूजा इतना किया, कभी सोचा नहीं कि ये शिव कौन है, कौन? क्वेश्चन ही नहीं उठा। ये किसको पता नहीं। तुमको सिद्ध करना है ज्ञान का सागर, पतित पावन, सर्व का सद्गति दाता, त्रिमूर्ति परम पिता परमात्मा शिव है। ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों का जन्म इकट्ठा है। सिर्फ शिव जयंती नहीं है, परंतु त्रिमूर्ति शिव जयंती है, क्योंकि शिव बाबा उनके द्वारा करते हैं कार्य। इसलिए जरूर जब शिव की जयंती होगी तो ब्रह्मा की भी जयंती होगी। तो ब्रह्मा ही वो तीनों रूप है, ब्रह्मा विष्णु शंकर। शिव की जयंती मनाते हैं, परंतु ब्रह्मा ने क्या किया? लौकिक, पारलौकिक और ये है अलौकिक बाप। तो ये ब्रह्मा कौन है? अलौकिक बाप। ये है प्रजापिता ब्रह्मा। बाप कहते हैं नई दुनिया के लिए ये नया ज्ञान अभी तुमको मिलता है, फिर प्रायलोक हो जाता है। जिसको बाप रचता और रचना का ज्ञान नहीं तो अज्ञानी ठहरे ना। अज्ञान नींद में सोए पड़े हैं। ज्ञान से है दिन, भक्ति से है रात। रात में क्या होता है? मटकन होता है। और दिन जब होता है तब समझ खुलता है। शिवरात्रि का अर्थ भी नहीं जानते, इसलिए उनको हॉलीडे भी उड़ा दी है, उनकी हॉलीडे भी उड़ा दी है। इम्पोर्टेंस ही नहीं जानते। अभी तुम जानते हो, बाप आते ही है सबकी ज्योत जगाने, ब्राइटनेस करते। तुम ये बत्तियां आदि जगाएंगे तो समझेंगे इनका कोई बड़ा दिन है। अब तुम जगाते हो अर्थ सहित, ब्लाइंड फेथ में नहीं करते हैं, अर्थ सहित करते हैं। अभी वो लोग थोड़े ही समझेंगे, नहीं समझेंगे, अर्थ जानते नहीं है। तुम्हारे भाषण में पूरा समझ नहीं सकते, तुम्हारा भाषण से पूरा समझ नहीं सकते, क्योंकि एक बार भाषण सुनने में बुद्धि नहीं खुलता है। अभी सारे विश्व पर रावण का राज्य है। यहाँ तो मनुष्य कितने दुखी है। रिद्धि सिद्धि वाले भी बहुत तंग करते हैं। अखबारों में भी पढ़ता है इनमें इविल सोल है, बहुत दुख देते हैं। बाबा कहते हैं इन बातों से तुम्हारा कोई कनेक्शन नहीं, ये सब सोचना नहीं है कुछ भी। बाप तो सीधी बात बताते हैं, बच्चे तुम मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे, तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। देखो, पावन बनने से सब दुख दूर हो जाएंगे। मैकेनिज्म बताओ। बॉन्डेज से छूट जाएंगे, सारा बंधन से छूटना है, छूटते ही मुक्ति मिल जाता है, मुक्ति, जीवन मुक्ति, और उसी में सबसे ज्यादा सुख है। ये पहले सोचते थे कि श्रीमत करो, अमृत वाला कैसे उठ जाओ, मुरली पढ़ लो, शाम को बैठ जाओ तो हो गया। इसी को बाबा निमिनाथ कहते हैं, बिना समझे उठना बैठना, बस हो गया, वो करते रहे। नहीं, एक रिश्ता जुड़ना है बाबा के साथ, और समझ से हर कार्य को करना है ना। कोई विक्रम नहीं करना है। तब जाके जब बंधन से, हर एक बंधन से, जहाँ जहाँ कहाँ कहाँ डोर जुड़ा हुआ है, वो सारे से जब छूटते हैं। अभी भी आप सोचिए, जब ज्ञान की बातों को समझते हैं, लिबरेशन फील होता है तो कितना खुशी होती है ना। गोप गोपी कब बनना है? अभी तो बनना है। तो तभी अतीन्द्रिय सुख महसूस होगा, तभी गोप गोपी बनेंगे। मेरे को इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन है लास्ट में। हाँ बोलिए ना। नहीं, बाद में आप पढ़ लो फिर। अच्छा, तो बाप तो सीधी बात बताते हैं, बच्चे तुम मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे, तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। अच्छा,
मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, यथार्थ रीति बाप को याद करने व आत्मा अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। यथार्थ रीति बाप को याद करना माना क्या है? बाबा को समझकर, बाबा को जानकर, अपने को आत्मा समझकर तब बाबा को से जुड़ना है। वो है यथार्थ रीति। ऐसे ही बैठ के खाली बाबा को याद करते रहने से नहीं होगा। दिमाग संबंध जोड़ना पड़ेगा, और चला जाएगा। हाँ, संबंध जुड़ना पड़ेगा। और जब संबंध जुड़ते हैं तभी एक्चुअल याद होता है। संबंध जब तक नहीं जुड़ता है, ऐसा मैंने देखा कि बैठे रहते हैं तो कहाँ चले जाएंगे, कोई रिलेशन ही नहीं है, बात क्या कर रही हो, वो हठ योग होता है। हाँ। सच्चाई से अपना चार्ट रखना है, इसमें ही बहुत बहुत फायदा है। दूसरा पॉइंट, सबसे बड़ा दुख देने वाला कांटा काम विकार है। इस पर योग बल से विजय प्राप्त कर पतित से पावन बनना है। बाकी किन्हीं भी बातों में से तुम्हारा कनेक्शन नहीं। वरदान, प्रैक्टिकल जीवन द्वारा परमात्म ज्ञान का प्रूफ देने वाले धर्म युद्ध में विजयी भव। क्योंकि परमात्मा का ज्ञान एक हमें पता है, और इसको जब प्रैक्टिकल जीवन में यूज करके दूसरों को समझा पाएंगे कि देखो कितना काम कर रहा है ये वाला ज्ञान। जैसे आप में परिवर्तन आया, आपके घर वालों ने देखा है, तो उनको क्या है, उनका अट्रैक्शन होगा इस ज्ञान के प्रति, बाबा के प्रति अट्रैक्शन होगा, राइट। तो वो प्रूफ दिया आपने। तो ये क्या है? ये धर्म युद्ध है ना। धर्म युद्ध धारणा करने के लिए जो युद्ध कर रहे हैं, तो उसमें विजयी बन जाएंगे। अभी धर्म युद्ध की स्टेज पर आना है। उस धर्म युद्ध में विजयी बनने का साधन है आपकी प्रैक्टिकल जीवन, क्योंकि परमात्म ज्ञान का प्रूफ ही प्रैक्टिकल जीवन है। प्रूफ दो कि यही सत्य है, चाहे कहीं प्रमाण करो, ऑफिस में, घर में, हर जगह पे। क्योंकि प्रूफ हम ही दे सकते हैं। यही सेवा है। हाँ, प्रूफ हम ही दे सकते हैं, क्योंकि हम शरीर में हैं। दुनिया क्या है? दुनिया सेंस परसेप्शन में है, कर्मेंद्रिय द्वारा देख पाते हैं। वो लोग शिव बाबा को नहीं देख पाते हैं, या आत्मा को देख नहीं पाते हैं। आपका चलन को देख के, कर्मेंद्रियों द्वारा जब आपके चलन को देखेंगे, तब उनको इस ज्ञान का प्रूफ मिलेगा, राइट। तो आपकी मूर्त से ज्ञान और गुण प्रैक्टिकल में दिखाई दे, क्योंकि आजकल डिस्कस करने से अपनी मूर्त को सिद्ध नहीं कर सकते। डिस्कस करके हाँ हम लोग ये करते, हम तो बाबा से जुड़ते हैं, बाबा हमारे साथ होते हैं। नो, ये तो थियोरी वाली बात है। वो लोग सुनेंगे, अच्छा करके चले जाएंगे, फेथ ही नहीं होगा। पर जब आप रियल में, प्रैक्टिकल में आप करके दिखाएंगे, उसका रिजल्ट दिखेगा, तब जाके उनके अंदर वो ट्रस्ट बैठेगा, तब प्रूफ महसूस होगा। लेकिन अपनी प्रैक्टिकल धारणा मूर्त से 1 सेकंड में किसी को भी शांत करा सकते हो। स्लोगन, आत्मा को उज्जवल बनाने के लिए परमात्म स्मृति से मन की उलझन को समाप्त करो, क्योंकि जहां उलझन है वहां वो डार्कनेस है। तो अगर उज्जवल बनाना है तो फिर वो सारे उलझन जो डार्कनेस है, उसमें रोशनी डाल के, ज्ञान की रोशनी डाल के उसको खत्म करते जाओ। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। योग से ही मुक्त होने की शक्ति मिलती है। पहले तो अपने को एक मुख्य पॉइंट ख्याल में अवश्य रखनी है। जब इस मनुष्य सृष्टि झाड़ का बीज रूप परमात्मा है, तो उस परमात्मा द्वारा जो नॉलेज प्राप्त हो रही है, वो सब मनुष्य के लिए जरूरी है, सबके लिए।
कोई ऐसे नहीं है कि इनको देना है उनको नहीं देना है। सभी धर्म वालों को ये नॉलेज लेने का अधिकार है, सबके लिए खुला भंडारा है। भल हर एक धर्म की नॉलेज अपनी अपनी है, हर एक का शास्त्र अपना अपना है, हर एक की मत अपनी अपनी है, हर एक का संस्कार अपना अपना है, लेकिन ये नॉलेज सबके लिए है। ये एक कॉमन नॉलेज है, एक मत वाला, है ना। भल वो इस ज्ञान को ना भी उठा सके, हमारे घराने में भी ना आवे, परंतु सबका पिता होने कारण उनसे योग लगाने से फिर भी पवित्र अवश्य बनेंगे। इस पवित्रता के कारण अपने ही सेक्शन में पद अवश्य पाएंगे, क्योंकि योग को तो सभी मनुष्य मानते हैं। बहुत मनुष्य ऐसे कहते हैं हमें भी मुक्ति चाहिए, मगर सजाओं से छूट मुक्ति होने की शक्ति भी इस योग द्वारा मिल सकती है। राइट? तो योग से ही मुक्ति मिलेगा, योग से ही ज्ञान की समझ आती है। योग नहीं होगा तो नहीं हो सकता है। आजापाजाप अर्थात निरंतर ईश्वरीय याद। ये जो कहावत है श्वासों श्वास आजापाजाप जपते रहो, उसका अर्थ, उसका यथार्थ अर्थ क्या है? मम्मा भी समझ दे रहे हैं यथार्थ अर्थ। जब हम कहते हैं आजापाजाप तो इसका यथार्थ अर्थ है जाप के बिगर, जाप नहीं करना है। श्वासों श्वास अपना बुद्धि योग अपने परम पिता परमात्मा के साथ निरंतर लगाना, बुद्धि का फोकस बाबा के साथ। और ये ईश्वरीय याद श्वासों श्वास कायम चलती आती है ना। कुछ भी कार्य करने से पहले जब शांत होकर सोचते हैं तब आपका बुद्धि योग बाबा के साथ होता है, क्योंकि जब जब आप स्टेबल स्टेट में रहते हो तब तब आप सोल कॉन्शियस स्टेट में रहते हो, और अपने को जब भी अपने को आत्मा जब भी समझते हो तो बाप से जुड़ते हो। राइट? ये रास्ता ही है। और ये ईश्वरीय याद श्वासोश्वास कायम चलती आती है। उस निरंतर ईश्वरीय याद को आजपाजाप कहते हैं। बाकी कोई मुख्य से जाप जपना, मुख से सॉरी बाकी कोई मुख से जाप जपना अर्थात राम राम कहना, अंदर में कोई मंत्र उच्चारण करना, ये तो निरंतर चल नहीं सकता, है ना। जब तक किया तब तक टेम्परेरी है। वो एफर्मेशंस लेते हैं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। जब तक जपा तब तक क्या है, मन उसी में लगा रहा, तो फिर एक टाइम होगा मन बोर हो जाएगा और फिर बाहर भागने लग जाएगा। तो वो टेम्परेरी चीज़ें हैं। परमानेंट क्या है? मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, ये समझना कैसे मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, कौन सी शक्तियाँ हैं, कहाँ कहाँ मैं इम्प्लीमेंट करती हूँ, वो अनुभव करना, तब जाके मास्टर सर्वशक्तिवान होता। जपने से कोई काम नहीं होगा। वो लोग समझते हैं हम मुख से मंत्र उच्चारण नहीं करते, लेकिन दिल में उच्चारण करना ये है आजपाजाप। ऐसा ये भक्ति है ना। परंतु ये तो सहज एक विचार की बात है, जहाँ अपना शब्द ही आजपाजाप है, जिसको जपने की भी जरूरत नहीं है। आजपाजाप माना क्या है? वो तो निरंतर याद हो ही रहा है, तो उसको जपने की जरूरत क्या है ना। जो याद नहीं है उसको जपना होता है। आंतरिक बैठ कोई मूर्ति का ध्यान भी नहीं करना है, ना कुछ सिमरन करना है, क्योंकि वो भी निरंतर खाते पीते रह नहीं सकेंगे। लेकिन हम जो ईश्वरीय याद करते हैं वही निरंतर चल सकती है, क्योंकि ये बहुत सहज है। जैसे समझो बच्चा है, अपने बाप को याद करता है तो उसी समय बाप का फोटो सामने नहीं लाना पड़ता है,
आप अपने लौकिक पिता को याद करने फोटो लाना पड़ता है क्या? लेकिन मनसा वाचा कर्मणा, बाप के सारे ऑक्यूपेशन, एक्टिविटी, गुणों सहित याद आता है। बस वह याद आने से बच्चे की भी वो एक्ट चलती है। जब बाबा का याद रहता है तो उनके हिसाब से हम चलने की कोशिश करते हैं, तब ही सन शोज फादर करेंगे। वैसा बाप वैसा बच्चा, वैसे अपने को भी और सबकी याद दिल भीतर से मिटाए। उस एक ही असली पारलौकिक परमपिता परमात्मा की याद में रहना है। इसमें उठते बैठते खाते पीते निरंतर याद में चल सकते हैं। उस याद से ही कर्मातीत बनते हैं। तो इस नेचुरल याद को ही आजप आजाप कहते हैं। नेचुरली याद करना है। अच्छा, ओम शांति। अव्यक्त इशारे स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। अभ्यास की प्रयोगशाला में बैठ योग का प्रयोग करो तो एक बाप का सहारा और माया के अनेक प्रकार के विघ्नों का किनारा अनुभव करेंगे। योग की शक्ति कैसे दूसरों को देते हैं, वो अभ्यास की प्रयोगशाला माना क्या है? ये नहीं है कि अभ्यास करना है कि मैं मेरे किरणें निकल रहा है और हर जगह पे फैल रहा है और योग की शक्ति जा रहा है। नहीं, ये अभ्यास नहीं है। अभ्यास माना जो मेरे सामने आया, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन, जो मेरे सामने आया और किसी को कुछ पावर की ज़रूरत है और मैंने उसको देने का अभ्यास किया है, कैसे भी उस आत्मा को एलिवेट कर दिया है मैंने, वो है शक्ति देना। अब वो जब कोई भी आत्मा आए और मैं देने का अभ्यास कर रही हूँ, वो है प्रयोगशाला। राइट? अभी ज्ञान के सागर, गुणों के सागर, शक्तियों के सागर में ऊपर ऊपर की लहरों में लहराते हो। खाली कहते हैं हाँ मैं वो तो ज्ञान के सागर हूँ, ज्ञान के सागर, गुणों के सागर, शक्तियों के सागर, हाँ हमारे में भी शक्तियाँ हैं। ये ऊपर ऊपर का है। अल्पकाल की रिफ्रेशमेंट अनुभव करते हो। थोड़े समय के लिए अच्छा लगता है, हाँ आज बहुत अच्छा लगा योग, आज मुरली बहुत अच्छा लगा, बट नहीं, वो थोड़े समय के लिए अच्छा लगता है, अंदर गया ही नहीं। लेकिन अब सागर के तले में जाओ, डीप इनसाइड, अंदर, क्योंकि काम ही अंदर करना है, अंदर ही सब कुछ है। तो अनेक प्रकार के विचित्र अनुभव कर रतन प्राप्त करेंगे। तब आप दूसरों को वो मेथड समझा पाएंगे कि ऐसे ऐसे करो तो ऐसे ऐसे होता है, दिल भी हो पाएगा, तब फल भी मिलेगा। और जब आप खुद करके दूसरों को दोगे तब दुआ भी मिलेगा, क्योंकि पता है कि उनको भी रिजल्ट मिलने वाला है। राइट? अच्छा, ओम शांति। आपको कोई क्वेश्चन करना था? मेरा वो एक पॉइंट था, उस पॉइंट में है कि जैसे जो ज्ञान में है, कोई काम कर रहे हैं ना ऑफिस में, कोई हाउस वाइफ भी हैं जिनका, और कोई है जिनके बच्चे भी अभी बड़े हो रहे हैं ना, तो सबका एक पार्ट उधर जाता है। जैसे मानो सुबह मुरली पढ़ लिया किसी ने, फिर उधर चले गए, ठीक है, शाम को आके 2 मिनट बैठ लिया, कभी सेंटर चले गए, करके आ गया, फिर वो अपने काम में चले गए। तो जो जिस तरीके का ज्ञान है, इसको अगर हम अलग से उस दोनों में एक जो लौकिक में चल रहा है और जो अलौकिक का प्रैक्टिस में, अगर उसमें एक लाइन नहीं ड्रॉ करेंगे तो वो ज्ञान रिटेन नहीं कर पाएंगे, है ना। मैंने ऐसे देखा है। बट जो वो लौकिक का भी बहुत ज़्यादा लंबा प्रेशर आता है, फोर्स आता है, तो मैं काम के लेंथ से बोल रही हूँ, हाउस वाइफ होंगे उनको अलग होता होगा, उस प्रेशर, उस लाइन को कैसे मेंटेन रखे, वो बाउंड्री लाइन को कैसे स्ट्रॉन्ग करे, क्योंकि जब तक उसमें नहीं करेंगे, अलग समय नहीं निकालेंगे, जो आपने बहुत बार बोला है, अब अब थोड़ा समझ में आता है, बट इसको थोड़ा सा एलैबोरेट करें ताकि सबको। जैसे देखिए, आज बाबा ने कहा भी
सबका अलग अलग धंधा है। मैं इसीलिए पूछ रही बैरिस्ट्री और इंजीनियरिंग ही नहीं करेंगे, सबका अलग अलग धंधा है, उसमें लगे रहते हैं। पर बाबा ने कहा कि धंधे में रहते हुए बाबा को याद करना। इसका मतलब क्या है? ये नहीं है कि धंधा करते करते बाबा के प्रति परम धाम में जाके बैठे रहना आना, नहीं, ये नहीं है। धंधा करते समय मैं कैसे अपना बुद्धि को, जो बाबा ने दिव्य बुद्धि दिया है, वो दिव्य बुद्धि को यूज करके मेरा धंधा चलाने का तरीका भी सही हो। दूसरा, जो भी मेरे सामने आ रहे हैं, जो भी सोल्स आ रहे हैं, क्योंकि जहाँ हम जॉब करते हैं या वर्क करते हैं, वहाँ पर ही आत्माओं से के साथ इंटरेक्शन होता है। और जब आत्माओं के साथ इंटरेक्शन होगा, तब मैं कैसे अपना रोल बेस्ट प्ले करती हूँ, वो मेरा स्पिरिचुअल प्रोग्रेस होगा। तो कर्म करते हुए, चाहे जॉब हो, चाहे घर में काम कर रहे हैं, चाहे बिजनेस कर रहे हैं, उस समय अवेयरनेस का आँख खुला रखना, स्पिरिचुअल अवेयरनेस, या तीसरा नेत्र को खुला रखना, बुद्धि के आँख को खुला रखना, ना किसी को धोखा देने का मौका देना, या ना कोई धोखा दे पाए, उस स्टेट में टिकना, वो है बैलेंस रखना। तो उसके लिए क्या करना होता है? जैसे जो भी कार्य करते हैं, जो भी धंधे में होते हैं, बीच बीच में अगर आप मुरली का एक पॉइंट भी पढ़ लेते हो बीच में, तो क्या है, धीरे धीरे अवेयरनेस शिफ्ट होते जाएगा। वो देह अभिमान से देही अभिमानी के और शिफ्ट होते जाएगा। तो फिर हर बात को आप ज्ञान से समझोगे। कोई अगर आत्मा आके आपके साथ मिसबिहेव करते हैं, तो उस आत्मा के भावना को, उस आत्मा के भावना नहीं, सॉरी, उस बात, आत्मा के जो इमोशंस में फंसने वाली बात को आप समझ पाओगे। ऐसे नहीं है कि उनके जो इमोशंस में फंसने का जो स्टेट है, उसमें आप इन्फ्लुएंस हो जाते हो, वो नहीं, और खुद को खो बैठते हो। तो ये अवेयरनेस का आँख खुल जाता है। और इसी को ही बाबा कहते हैं कि धंधा दौरी करते समय भी मुझ बाप को याद करो। मतलब हमेशा कुछ एक पॉइंट है, कुछ भी है, उसको सोचना, उसके बारे में समय बिताना, मुरली सुना और उसके साथ ये किया, तो वो पुरुषार्थ जो अपना अलग अलग पुरुषार्थ होता है ना, तो ही वो नंबर वार होता है। तब होगा। लेके छोड़ दिया और कहीं पे हो गया तो वो नहीं होगा। देखिए अभी क्या है, इतना दिन से हम दुनियावी बातों में रहे, दुनियावी चीज़ों में रहे, अब बाबा का एंट्री हुआ हमारे जीवन में, है ना। बाबा ज्ञान दे रहे हैं। अगर आप धीरे धीरे उस ज्ञान को नहीं बढ़ाते रहेंगे, ज्ञान को यूज़ करते नहीं रहेंगे, तो वो कलियुगी दुनिया में ही रहेंगे। ब्राह्मण बन के भी नाम का ब्राह्मण बना, वो कलियुगी दुनिया के हिसाब से ही चलते रहेंगे। पर जैसे जैसे अपने को शिफ्ट करते जाएंगे बाबा की श्रीमत अनुसार, करेजियस स्टेप उठाएंगे, हिम्मत का कदम उठाएंगे, तो फिर धीरे धीरे क्या होगा, आपका शिफ्ट होते जाएगा, है ना। वो दुनियावी बातों से छूट के आप बाबा के बातों को चिंतन करने लग जाएंगे। और जहाँ आपने बाबा के बातों को चिंतन किया, ज्ञान की चिंतन किया, वहाँ आप सेफ हो, क्योंकि आप एक स्ट्रॉन्ग ऑरा बना लेते हो आपके चारों ओर। और वो स्ट्रॉन्ग ऑरा आपको विघन से बचाते हैं, जैसे बाबा ने बोला ना आज कि विघन से बचाएंगे, माया के विघ्नों से भी बचाएंगे, राइट। तो वो स्ट्रॉन्ग ऑरा क्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप अगर अपने आप को वीक कर लेते हो तो फिर अटैक होगा माया का। तब कोई ना कोई वीक सोल आके आपसे ऐसी बातें करेंगे, वहाँ आप अपना जो ताकत है उसको भी खो देंगे और फिर गिर पड़ेंगे। पर आप अगर स्ट्रॉन्ग ऑरा रखते हो, तो फिर जिस आत्मा को आपसे पावर चाहिए होता है, कुछ बात को समझ, क्लैरिटी चाहिए होता है, वो आएंगे आपके आगे। तो आप ही सेवा के लिए निमित्त बनते हो। आप
ऐसी आत्मा को अपने तरफ आकर्षित करते हो और वो सामने आती है और आप सेवा करते हो। क्लियर हुआ? मतलब अपने आप को ये बोलना है कि निकालना ही है, करना ही है, कैसे भी करो, शुरू कर लो, एक पॉइंट पे घुस जाओ और धीरे धीरे वो होता रहेगा, है ना। तो विचार सागर मंथन करना, ज्ञान के मंथन करना, ये डेली रूटीन होना चाहिए। ठीक है? अच्छा, ओम शांति। थैंक यू।